कानिधला में एक मर्तबा एक ज़मीन का टुकड़ा था। इस पर झगड़ा चल रहा था। मुसलमान कहता था कि ये हमारा है, हिंदू कहता था कि ये हमारा है। चुनांचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज़ की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने जब ये साना तो इसने ज़िद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाऊंगा। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हता के आदेर मुसलमान जमा हो गए और अलिफादेर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल और गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। जज अंग्रेज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसला का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बाला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहीं कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहीं कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकों से पूछा तो दोनों इस पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये बात थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना चंद दिनों की तारीख दे दी कि इस दिन आना और मैं इस बुढ़े को भी बलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मिना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलम को हुक्म बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा इसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती अलाउ बख्श कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैही के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहिब तशरीफ लाए हैं तो सोचने लगे कि मुफ्ती साहिब तो मस्जिद की जरूर बात करेंगे। चुनांचे जब अंग्रेज जज ने पूछा कि बताई मुफ्ती साहिब, ये जमीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है। उनको चूंकि हक़्क़त नहाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये जमीन का टुकड़ा तो हिंदू का है। अब जब उन्होंने कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज जज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहिब ने फरमाया जब मलकियत उनकी है तो जो चाहें करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनांचे फैसला दे दिया गया कि ये जमीन हिंदू की है। मगर अंग्रेज जज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज जज ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया है, हमारी बात भी सुन ले। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अक्ल कह रही थी कि झूठ बोलो कि मस्जिद बनेगी। हजरत मुफ्ती साहिब ने सच बोला और सच का बोलबाला हुआ। सच्चे परविदगार ने इस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी। कई मर्तबा नजर आता है झूठ बोलना आसान रास्ता है और सच बोलना आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठे से अल्लाह ताला नफरत करते हैं, इंसान नफरत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को निभाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, लिहाजा सच्ची जिंदगी को आप इख्तियार कीजिए, इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा।